जानकारी के लिए सबसे अधिक अनुरोधित स्रोतों में से कुछ यहाँ दिए गए हैं। 1. ओ वॉलेट क्या है? मुझे क्यों इसका उपयोग करना चाहिए? ओ वॉलेट ऑन पैसिव इकोसिस्टम का मालिकाना वॉलेट है जिसका उपयोग रिवॉर्ड्स को स्टोर करने, उत्पाद सदस्यता को सक्रिय करने और ओ कॉइन पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर वैश्विक मानकीकृत मुद्रा को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। ओ वॉलेट ग्राहकों के लिए पे इन और पे आउट को भी हैंडल करता है। 2. एक ऑन पैसिव उपयोगकर्ता होने के नाते मुझे ओ वॉलेट उत्पाद कहाँ मिलेगा? ओ वॉलेट उत्पाद पृष्ठ पर जाने के लिए ऑन पैसिव वेबसाइट पर स्क्रीन के ऊपरी दाएं कोने में उत्पादों पर क्लिक करें। 3. मैं लॉग इन सेक्शन में ओपन ईमेल सत्यापन पर क्लिक करने में असमर्थ हूँ। सुनिश्चित करें कि आपने पहले कैप्चा फील्ड को पूरा कर लिया है। कैप्चा को ठीक से पूरा किए बिना आप ईमेल सत्यापन तक नहीं पहुँच पाएंगे। 4. मैंने अपने अतिरिक्त ईमेल पते पर प्राप्त कोड दर्ज किया, लेकिन इसे दर्ज करने के बाद यह आपके मेल पर भेजे गए निर्देशों को रीसेट करें दिखाता है। क्यों? इसका कारण यह है कि यदि आप लगातार 3 बार गलत कोड दर्ज करते हैं तो उपयोगकर्ता को ब्लॉक कर दिया जाएगा और रीसेट निर्देश उनके ईमेल पते पर भेज दिए जाएंगे। 5. यदि मेरे पास अतिरिक्त ईमेल नहीं है तो लॉग इन करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? क्षमा करें, हमें अतिरिक्त ईमेल पते की आवश्यकता है। 6. क्या मैं सत्यापन के लिए अपने परिवार के कुछ सदस्यों के ईमेल पते प्रदान कर सकता हूं? सुरक्षा उद्देश्यों के लिए कृपया केवल वही ईमेल पता प्रदान करें जिसका आप उपयोग करते हैं। 7. क्या मुझे हर बार लॉगिन करते समय अपने ईमेल पते से कोड दर्ज करना चाहिए? नहीं, कोड आधारित सत्यापन एक बार की गतिविधि है। उपयोगकर्ता को केवल ईमेल पता दर्ज करने और लगातार लॉगिन प्रयासों से कैप्चा को सत्यापित करने की आवश्यकता है। 8. अगर मैं वॉलेट से साइन आउट करना भूल जाऊं तो क्या होगा? चिंता मत करो, यदि आपने लॉगिन करने के बाद 5 मिनट तक कोई गतिविधि नहीं की तो सत्र अपने आप लॉग आउट हो जाएगा। यदि आपने लॉगिन के बाद कोई गतिविधि की है तो यह 10 मिनट तक प्रतीक्षा करेगी और फिर ऑटो लॉग आउट हो जाएगी। 9. अगर मैंने लगातार 3 बार गलत तरीके से ईमेल कोड दर्ज किया है तो मुझे एक नया कोड कैसे मिलेगा या लॉगिन प्रयास को दोहराना होगा? एक बार उपयोगकर्ता के ब्लॉक हो जाने के बाद ईमेल के रीसेट निर्देश लिंक के रूप में ईमेल आईडी पर भेजे जाएंगे। एक बार जब उपयोगकर्ता लिंक पर क्लिक करता है तो यह नया पासवर्ड मांगने के लिए दूसरे पेज पर पहुंचेगा। एक बार एक नया पासवर्ड दर्ज करने और जमा करने के बाद उपयोगकर्ता को वॉलेट लॉगिन पेज को रिफ्रेश करने और आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। 10. अगर मैं गलत ईमेल पता दर्ज करता हूं तो मैं कैसे लॉगिन करूं? उपयोगकर्ता द्वारा प्रदान की जाने वाली अतिरिक्त ईमेल आईडी वैध होनी चाहिए और सक्रिय होनी चाहिए। यदि दर्ज किया गया ईमेल पता गलत है तो उपयोगकर्ता को कोड प्राप्त नहीं होगा। 11. फंडिंग वॉलेट को कैसे एक्सेस करें? वॉलेट होम पेज पर आपको 2 फील्ड फंडिंग और निकासी वॉलेट दिखाई देंगे। केवल वित्त पोषण फंडिंग वॉलेट पर क्लिक करें, फिर आप इसके अंतर्गत सभी सुविधाओं का उपयोग करने में सक्षम होंगे। 12. निकासी विड्रॉल वॉलेट को कैसे एक्सेस करें? वॉलेट होम पेज पर आपको 2 फील्ड फंडिंग और निकासी वॉलेट दिखाई देंगे। केवल विड्रॉल वॉलेट पर क्लिक करें, फिर आप इसके अंतर्गत सभी सुविधाओं का उपयोग कर सकेंगे। 13. मैं वो कॉइन्स को निकासी वॉलेट में ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यह एक त्रुटि संदेश दिखा रहा है। क्यों? तो कॉइन्स को निकासी वॉलेट में ले जाने के लिए कम से कम एक उत्पाद को सक्रिय एक्टिवेट किया जाना चाहिए। 14. क्या मैं इस वॉलेट के माध्यम से कोई भुगतान कर सकता हूँ? नहीं, सुविधा प्रगति प्रोग्रेस पर है और यह भविष्य में उपलब्ध होगी। 15. मेरे पास 0 कॉइन है, क्या मैं किसी उत्पाद को क्रेडिट के रूप में सक्रिय कर सकता हूँ? नहीं, आप नहीं कर सकते। 16. अगर मैं ऑन पैसिव में किसी भी योजना की सदस्यता लेता हूँ और अगर मैं किसी उत्पाद को सक्रिय नहीं करता हूँ तो क्या मैं अभी भी वो कॉइन्स निकासी वाले वॉलेट में स्थानांतरित कर सकता हूँ? नहीं, सक्रियता एक्टिवेशन अनिवार्य है। 17. ओ वॉलेट में एक्टिवेशन और सब्सक्रिप्शन में क्या अंतर है? सदस्यता सब्सक्रिप्शन एक ऐसी गतिविधि है जिसकी आवश्यकता उपयोगकर्ता को एक संस्थापक के रूप में ऑन पैसिव की सदस्यता लेने के लिए पड़ती है। सदस्यता के बाद उत्पादों की सक्रियता एक्टिवेशन आती है।
18 उत्पादों को कैसे सक्रिय करें। फंडिंग वॉलेट के अंतर्गत कृपया यूज कॉइन फॉर एक्टिवेशन पर क्लिक करें और यह प्रोडक्ट पेज पर आ जाएगा। प्रत्येक उत्पाद प्रोडक्ट का मूल्य विवरण होगा और प्रारंभ करने के लिए उत्पाद के नीचे सक्रिय बटन होगा। एक्टिवेट बटन पर क्लिक करें। 19 क्या होता है जब मैं ओ कॉइन को फंडिंग वाले वॉलेट से आहरण वाले वॉलेट में स्थानांतरित करता हूँ। ओ कॉइन फंडिंग से निकासी वाले वॉलेट की ओर बढ़ेंगे और निकासी वॉलेट में शेष राशि बढ़ जाएगी। दूसरी ओर कुल अर्जित अंक घटेंगे। 20 जब मैं ओ कॉइन्स को अन्य वॉलेट में स्थानांतरित करता हूं तो यह एक बार फिर से सुरक्षित ईमेल सत्यापन के लिए क्यों पूछ रहा है। ओ कॉइन ट्रांसफर करना एक कैश आउट प्रक्रिया है। आपको अधिक सुरक्षित रखने के लिए हम हर संभव सर्वोत्तम अभ्यास करते हैं। हम कुछ चेक पॉइंट शामिल करते हैं जहां हमें यह पुष्टि करने की आवश्यकता होती है कि आप लेन देन कर रहे हैं। 21 मैं ओ कॉइन को अन्य उपयोगकर्ता वॉलेट में कैसे स्थानांतरित कर सकता हूँ। फंडिंग वॉलेट पेज पर कृपया ओ कॉइन को अन्य वॉलेट में ट्रांसफर करें पर क्लिक करें। अगले पेज पर ओ कॉइन की संख्या और वॉलेट आईडी दर्ज करें। अपने अतिरिक्त ईमेल में प्राप्त कोड को भरें और सबमिट करें। दर्ज किए गए विवरण और कोड सही होने पर आपको एक सफल संदेश प्राप्त होगा। 22 अगर मुझे अपने कुल अर्जित ओ कॉइन से अधिक ओ कॉइन ट्रांसफर करने की आवश्यकता है तो क्या यह संभव है। नहीं, आप केवल उपलब्ध अर्जित अंकों या उससे कम को स्थानांतरित कर सकते हैं। 23 मैं ओ कॉइन को दूसरे वॉलेट में स्थानांतरित करने और पॉपअप संदेश प्राप्त करने में असमर्थ हूँ। यदि आपके पास कुल अर्जित ओ कॉइन के रूप में 0 ओ कॉइन है तो आपको एक पॉपअप मिलेगा। 24 जब मैं वापसी के लिए ओ कॉइन चुनता हूं तो यह एक बार फिर से सुरक्षित ईमेल सत्यापन के लिए क्यों पूछ रहा है। ओ कॉइन ट्रांसफर करना एक कैश आउट प्रक्रिया है। आपको अधिक सुरक्षित रखने के लिए हम हर संभव सर्वोत्तम अभ्यास करते हैं। हम कुछ चेक पॉइंट शामिल करते हैं जहां हमें यह पुष्टि करने की आवश्यकता होती है कि आप लेन देन कर रहे हैं। 25 जब मैं ओ कॉइन को फंडिंग से निकासी वॉलेट में स्थानांतरित करता हूं तो मुझसे सुरक्षित ईमेल सत्यापन के लिए क्यों नहीं कहा जा रहा है। ओ कॉइन्स को फंडिंग से विड्रॉल वॉलेट में ले जाना आपके वॉलेट के बीच एक इंटरेक्शन है, न कि अन्य वॉलेट के साथ। यह आपके बटुए में ही होता है। यह ध्यान में रखते हुए कि यदि वे आहरण विड्रॉल वॉलेट से ओ कॉइन निकालने का प्रयास करते हैं तो उन्हें सुरक्षित ईमेल सत्यापन पूरा करने की आवश्यकता है। 26 मैं फंडिंग वॉलेट के तहत पे इन विकल्प पर क्लिक क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। पे इन सुविधा वर्तमान में प्रगति पर है और यह वर्तमान में उपयोगकर्ता पहुंच के लिए उपलब्ध नहीं है। 27 जब मेरे वॉलेट से कोई लेन देन किया जाता है तो क्या मुझे कोई ईमेल सूचना मिलती है। वर्तमान में वह सुविधा उपलब्ध नहीं है। 28 वॉलेट से लेन देन की रिपोर्ट कैसे प्राप्त करें। कृपया फंडिंग वॉलेट के अंतर्गत लेन देन इतिहास पर क्लिक करें। आप अगले पृष्ठ पर दिनांक और दिनांक कैलेंडर देखेंगे। दोनों कैलेंडर में दिनांक चुनें और फिर सबमिट बटन पर क्लिक करें। फिर आप अपने सिस्टम में एक PDF फाइल डाउनलोड होते और वो वॉलेट स्क्रीन पर एक सफल संदेश देखेंगे। 29 मैं कैलेंडर में 6 महीने से अधिक की तिथि सीमा का चयन करने में सक्षम नहीं हूँ। आप एक सीमा के रूप में अधिकतम 6 महीने ही चुन सकते हैं। 30 क्या मुझे एक्सेल प्रारूप में लेन देन का इतिहास मिल सकता है। वर्तमान में यह केवल PDF प्रारूप में उपलब्ध है।